हाँ, वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे मैनिक डिप्रेशन के ऊपर। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर सलीम अख्तर जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं सेंट हेलन हाउस NHS फाउंडेशन ट्रस्ट के अंदर। डॉक्टर साहब, हम आपसे जवाब ले रहे थे, हमारे कॉलर थे पाकिस्तान से, उन्होंने सवाल किया था कि जी ये तकरीबन ये सऊदी अरब में रहते हैं और तकरीबन 5-6 महीने से इनको ये प्रॉब्लम चल रहा है, इनको नींद नहीं आ पाती है। हाँ, मैं तफसील से नहीं पूछ सका कि उनको कुछ जहनी बीमारी या कोई परेशानी या कोई उलझने को मसाइल हैं, लेकिन जनरली इन्होंने कहा था कि फाइनेंशियली या ऐसा कोई मसाइल नहीं है। तो इनको आप क्या मशवरा देंगे, क्या इन्हें करना चाहिए? बड़े बड़े इंटरेस्टिंग कॉलर्स हमारे पहले जो वो आए हमारे, वो उनको पाकिस्तान से थे, उनको नींद बहुत ज़्यादा आती थी। और इनका बिल्कुल उसके अपोजिट है कि इनको नींद बिल्कुल नहीं आती। और दिस इज़ क्वाइट कॉमन एज वेल। ऐसा होता है कि ना बाज़ लोगों को नींद नहीं आती। तो जैसे अभी डॉक्टर साहब आप लोगों से आपको बता रहे थे कि इसमें अक्सर जो है ना ये होता है कि किसी वजह से कोई ना कोई परेशानी ज़हन पे होती है। वो घर की परेशानी हो सकती है, वो काम की परेशानी हो सकती है। कॉलर आ चुके हैं, सॉरी आपको इंटरप्ट करूँगा, कॉल ले लेता हूँ आपको फिर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, थोड़ा सा मैं कॉलर को वेट करवाऊँगा यार, फ़ौरन नहीं लूँगा। डॉक्टर साहब बोलते हैं तो फिर वो इंटरप्ट हो जाता है सारा। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। तो कोई ना कोई परेशानी, यानी आपको या तो घर की परेशानी या कोई पाकिस्तान में अगर जो लोग बाहर रहते हैं उनको पाकिस्तान की भी बहुत परेशानियाँ, वहाँ घर में कोई बीवी बच्चे वालिदैन की, या कोई फाइनेंशियल वरीज़, तो या अपनी सेहत के बारे में भी परेशानी बाज़ होती है लोगों को। बात डॉक्टर साहब ये होता है कि लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते परेशानी को, ये भी मसला होता है। बिल्कुल ऐसे होता है, क्योंकि अक्सर कुछ चल रहा होता है लेकिन उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते किस वजह से उनको जो है प्रॉब्लम हो रहा है, जहनी उलझन हो रही है। जी बिल्कुल। और इसी वजह से जो है ना थोड़ा सा हम पेशेंट को कहते हैं कि अपनी बात वो ना मूड डायरी रखे कि सारे दिन में वो जो है ना, यहाँ के पेशेंट्स तो वो बहुत मतलब थोड़ा सा उनको जो बातें समझाते हैं फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, उनको बात वो उस पर अमल कर लेते हैं, अपनी मूड डायरी रखते हैं। तो उसमें जो है ना वो मूड डायरी हर घंटे में देखते हैं कि उनके जहन में क्या चल रहा होता है। तो दे आर एबल टू आइडेंटिफाई एक्चुअली कि उनके जहन में क्या बात वो सोच रहे हैं। तो उसके बाद जो है ना कोई परेशानी का उसके साथ अगर कोई ताल्लुक बन रहा है तो हमें उससे पता चल जाता है कि देयर इज़ सम एसोसिएशन। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग हेल्थ के बारे में, बीवी बच्चों के बारे में, फाइनेंशियल वरीज़, जॉब के बारे में, ये परेशानियाँ अक्सर लोगों को होती हैं और जिसकी वजह से देयर इज़ समथिंग ऑन द माइंड, और इस वजह से जो है ना वो नींद डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक। दूसरा ये भी इस तरह भी होता है कि बाज़ का जो है ना लोग माइंड को एक्टिव करने के लिए दे कीप ऑन ड्रिंकिंग कॉफ़ी टी वगैरह का एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा में भी कोका कोला को लोग आइडेंटिफाई नहीं करते कि इसमें बहुत स्टिमुलेशन होती है, कैफ़ीन होती है, वो यूज़ करते हैं। और मे बी दे आर ऑन सम अदर मेडिकेशन, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो नींद में आपके इंटरफेयर करती हैं अगर उसको लेट नाइट लिया जाए। तो इसीलिए उनको दिन को दिया जाता है या शाम को अर्ली दिया जाता है। स्पेशली साइकोट्रोपिक जो होती हैं हमारे एंटी डिप्रेसेंट्स कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसी और मेडिकेशन है जिनको हम जो है ना उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, कितने बजे आप लें। तो एक तो वजह ये है कि उनमें कोई ना कोई जो है ना ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है कि वरी हो सकता है उनके अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में हो। दूसरा बात का ये होता है कि जो है ना उनके कोई ऐसा पैटर्न काम करने का ऐसा होता है कि दे एक्चुअली उनको या तो बहुत जल्दी सुबह काम शुरू करना पड़ता है, या फिर उनकी शिफ्ट है, उनके वर्किंग आवर्स ऐसे होते हैं कि दे वर्क एट नाइट में बी एंड दे हैव टू स्लीप ड्यूरिंग द डे, उनको दिन को सोना पड़ता है। तो जो अपोजिट है, जो नॉर्मल हमारा साइकिल है स्लीप वेक साइकिल, तो उसमें भी बात का नींद जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है। एक और ग्रुप है हमारा जो है ना पेशेंट्स का, जो दिन के वक्त वो डोज ऑफ कर लेते हैं। तो दे जस्ट काइंड ऑफ गो टू स्लीप एंड वेक अप, वो थोड़ी स्लीप दिन को ले लेते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। लोग अक्सर काम से वापस आते हैं तो उस वक्त सो जाते हैं, उस वक्त भी उनको टायर्डनेस होती है और रात नींद नहीं आती। बिल्कुल। और फिर कमरे का भी आपको होता है कि हम जो है ना मतलब उसमें अगर बहुत ज़्यादा गर्म है कमरा, उससे भी वेंटिलेशन अगर उसमें में नहीं है तो उसमें उसकी वजह से भी नींद को इफ़ेक्ट होता है। बाज़ का जो है ना वो लोग जो है ना अपने कमरे में टीवी रखा होता है और उसकी वजह से कॉन्स्टेंटली टीवी ऑन होता है द बैकग्राउंड में ना, वो वॉच करते रहते हैं, उनको थोड़ी नींद आ गई, थोड़ा उन्होंने देख लिया, तो जैसे अनदर रीज़न उसको भी हम मना करते हैं। फिर जो है ना ड्यूरिंग द डे हम रेगुलर एक्सरसाइज, जैसे मतलब आप अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते होंगे कि वो दिन को कोई एक्सरसाइज करें। दूध का एक गिलास अक्सर हमारे पाकिस्तान में लोग पीते थे और ये बहुत अच्छा, यहाँ पे भी हम रिकमेंड करते हैं, सूदिंग इफेक्ट होता है। हार्ट बाथ जो है ना वो, लेकिन ये जो स्टिमुलेटिंग शावर जेल्स पास का यूज़ होते हैं, दे हैव एक्टिवेटिंग इफेक्ट, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए एट नाइट, बट यू कैन हैव नॉर्मल शावर गर्म वाटर से। तो ये चंद एक चीज़ें आप कर सकते हैं। मेडिसिन जो है ना इसको लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे यूज़ करते हैं कि दे आर एडिक्टिव मेडिकेशंस। जो हिप्नोटिक्स हैं
वो आमतौर पे उससे ना दूसरा आदत 1-2 हफ्ते के लिए तो ठीक है, उसके बाद अगर कंटिन्यूसली उसको लें तो फिर जो है ना ये आपको बॉडी गेट यूज टू इट, और उसके बाद जो है ना उस पर डिपेंडेंस हो जाती है। ठीक। तो लेकिन अभी ऐसी अवेलेबल हैं जो शॉर्ट एक्टिंग हैं, जो लेने से जो है ना दूसरा उसको, और इंटरमिटेंटली लेना चाहिए, हर रोज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है रात को। यू एक्चुअली टेक इट व्हेन यू नीड इट, एंड इफ़ यू कैन स्लीप विदाउट इट, तो उसके बाद आप जो है ना नींद बाज़ का ठीक हो जाती है। तो बाज़ का हम एंटी डिप्रेसेंट्स भी इसमें यूज़ करते हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट में जो आप लेने से अगर कोई है अंडरलाइंग, आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, क्योंकि स्लीप डिस्टर्बेंस इज़ वन ऑफ दो सिम्टम्स एज वेल, या जैसे मैंने अभी पहले बता रहा था हमारे टॉपिक जो आज का था, उसमें मेनिया में नींद नहीं आती, तो उसमें जो है ना माइंड बहुत एक्टिव होता है एंड यू आर हैप्पी, यू आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, तो उसमें जो है ना नींद की ज़रूरत महसूस नहीं होती पेशेंट को। तो आइसोलेटेड सिम्टम के तौर पे हमारे पास कम आते हैं लोग वैसे, बट इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप डिसऑर्डर्स इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो उसमें जो है ना शुरू में हम करते यही है कि कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग के बाद वी एक्चुअली ट्राई टू आइडेंटिफाई द कॉज फॉर इट, और अगर वो हर चीज़ बाकी ठीक है तो वी एडवाइज़ देम अबाउट स्लीप हाइजीन, कि किस तरह अपने आप को मसरूफ़ रखें और अपने आप की नींद को बेहतर करें। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने सऊदी अरब से कॉल की, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से आपको जवाब दिया। तो मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ कर दूं आपकी आसानी के लिए कि आपका नींद का ना आना अक्सर यूजुअली कोई ना कोई इसका रीज़न ज़रूर होता है। अब इसको बाज़ औक़ात ये होता है कि आप खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही। तो इसके लिए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं आप सऊदी के अंदर, जो जहनी मरीज़ के जो डॉक्टर्स हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि हमारे कल्चर के अंदर कम्युनिटी में ये है कि जी मैंने तो जहनी बीमारी तो मुझे कोई नहीं है, मैं क्यों साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊँ या जहनी डॉक्टर के पास जाऊँ। तो क्योंकि जहनी डॉक्टर्स जो होते हैं, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, वो ट्रेंड होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जनरल फिजिशियंस के। वो इस तरह से आपको एक्सप्लोर करते हैं आपको हिस्ट्री के अंदर कि डिफरेंट आपको जो प्रॉब्लम्स हैं और जो मसाइल हैं जो आपको साइकोलॉजिकली जहनी तौर पे आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो उनको आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा माहिर होते हैं। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपको ऐसा कोई मसाइल है, कोई बीमारी नहीं है, तो तकलीफ़ नहीं है, या कोई ऐसे खाने पीने की वजह से, जैसा अक्सर में कहा कि जी रात में चाय ना पिएँ, काफ़ी ना पिएँ, कोक वगैरह, रेड बुल, इस तरह के ड्रिंक्स वगैरह से अवॉइड करें। शाम में, इवनिंग में रोज़ाना एक्सरसाइज को मामूल बना लें, तो उससे आपको शाम में या सोने से पहले एक गर्म गिलास दूध पी लें, एक रूटीन बना लें, पैटर्न बनाएं। नींद का एक सेट टाइम होना चाहिए कि ये एवरी डे आपने 9 बजे बैठ जाना है। तो ये सारी छोटी छोटी तदबीरें जो है वो आपको डॉक्टर से मशवरा दे सकते हैं। आप इंटरनेट से भी स्लीप हाइजीन के बारे में मालूमात कर सकते हैं कि किस तरह से स्लीप का एक पैटर्न बनाया जाए। कोई ऐसी ये ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ ना करें बैठ जाने से पहले, जिसकी वजह से आपको मुसलसल नॉर्मली आप जब बैठ जाते हैं, लेटने के बाद कम से कम 1-2 घंटे लग जाते हैं आपको ब्रेन को स्विच ऑफ करने में। आप ये सोच रहे होते हैं कि मैंने बेड लेट गया, मुझे फ़ौरन नींद आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेड में जाने से पहले आप कुछ इस तरह की कंप्यूटर पे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं या कोई ऐसी ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके आपको लेटने के बाद बेड में ब्रेन को एकदम से स्विच ऑफ नहीं कर सकते। उसमें टाइम लग जाता है 1-1.5 घंटा, और हर बंदे का, हर इंसान का डिफरेंट होता है कि कितनी जल्दी आपका ब्रेन स्विच ऑफ हो जाए। तो ये वो मैयर हैं जो आप करें। उसके अलावा ये मैं आपको मशवरा दूंगा, वहाँ आप ज़रूर अपने किसी जहनी डॉक्टर से अपना ज़रूर तफसील से अपना मुआयना कराएं, ताकि वो आपके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें कि कौन सा वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी नींद जो है वो इफेक्ट हो रही है। तो मेरा ख्याल है ये मालूमात आपके लिए इंतहाई मुफीद होगी। जो पाकिस्तान से कॉलर थे हमारे, जिनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, थोड़ा सा ऐड ये करूँगा उसके अंदर, डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से कहा था, उसको समराइज़ कर दूँ कि कुछ ऐसी मेडिकल बीमारियाँ हैं जैसे हाइपोथायराइड की बीमारी है, या आपका स्लीप एपनिया है जिसमें लोग दिन में सो जाते हैं, या फिर आपको काम से वापस आते हैं शाम में आप 2 घंटे सो गए, या इस तरह के। तो स्लीप का पैटर्न आपको अगर बहुत ज़्यादा स्लीप आ रही है दिन के अंदर, तो उसके बेशुमार मेडिकल रीज़न भी हैं। तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाएं, थायराइड का चेकअप करवाएं, आप अपने खून का चेकअप कराएं कि कोई ऐसा मसला तो नहीं है, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी जो है वो स्लीप जो है वो आप फेल ऑफ स्लीप हो जाते हैं, खून की कमी तो नहीं है, या कोई ऐसे हार्मोन की कमी तो नहीं है। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको स्लीप बहुत ज़्यादा आती है। तो उम्मीद है कि आपको यह जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब मैं वापस आऊँगा मेनिया और डिप्रेशन के ऊपर। मैं अपनी कम्युनिटी के लिए ख़ास तौर से पूछूंगा कि चूँकि हम फोकस करते हैं यहाँ इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने ख़ास तौर से व्यूअर जो पाकिस्तान में हैं और यहाँ भी हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए कि ये हमारी कम्युनिटी के जो फैमिली के लोग हैं कैसे आइडेंटिफाई करें उसको कि जी ये इनको, हमारे किसी बच्चे को या घर में मेनिया हो रहा है या डिप्रेशन हो रहा है, और किस तरह से फिर आगे हम बात करेंगे कि क्या उसकी हेल्प अवेलेबल है।
हाँ जी, इसके लिए ये है कि डॉक्टर साहब शुरू में तो पहला एपिसोड जो है ना अक्सर उसको तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। ठीक। यानी वो इतना सरल उसकी जो है ना होती हैं सिम्टम्स डेवलप, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। शुरू में बहुत पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। ये तो लगता है पता लोगों को, घर वालों को, कि कोई चीज़ जो है ना सही नहीं है, कुछ ऐसा है कि ये पता नहीं बातें किए जा रहा है बंदा, या ये जो है ना इसको नींद नहीं आ रही, ये बहुत ओवर एक्टिव सा हुआ पड़ा है। तो अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे अगर आपको ऐसा महसूस हो कि नॉर्मल चेंज है, जो नॉर्मल एक पर्सनैलिटी है बच्चे की या घर में एक फ़र्द की, उसमें अनयूजुअल तब्दीलियाँ। और अनयूजुअल तब्दीलियाँ सबसे जो कॉमन तब्दीली पहले नोट्स करते हैं ना लोग, वो ये है कि ओवर एक्टिविटी। ठीक। ओवर एक्टिव हो जाता है बिहेवियर, और टू मच टॉकिंग, और टू मच जो है ना दूसरा बातें किए जाना, और वेरी डिफ़िकल्ट टू बी इंटरप्टेड। वो उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। बात कर रहे होते हैं तो वो जो है ना एक से दूसरी बात, दूसरी से चौथी बार, और बहुत मुश्किल होता है कि रुकें जो है ना। ठीक। दूसरा ये है कि इसके साथ साथ इरिटेबिलिटी भी हो जाती है, जिसको हम अपने ज़बान में कहते हैं चिड़चिड़ापन। तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। नॉर्मली आप किसी को किसी काम से रोकें तो वो दे विल अंडरस्टैंड इट। मतलब इफ़ दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन कंप्यूटर या वाचिंग टेली, या म्यूज़िक उन्होंने बहुत ऊंची आवाज़ से लगाया हुआ है, तो नॉर्मली हम बच्चे को घर में किसी को या समझाते हैं किसी बहन भाई को, तो वो समझ लेता है। लेकिन अगर आप इनको रोकेंगे तो दे विल बी इरिटेबल कि आप समझ नहीं रहे, क्यों भाई मैं तो खुश हूँ, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। तो दे स्टार्ट एक्चुअली आर्गुइंग कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ये है कि हो सकता है जैसे मैंने बाकी बताया कि उनको नींद ना आए, हो सकता है वो ओवर स्पेंड करना शुरू कर दें, पैसे आपसे बार बार लें कि मैं ये चीज़ लेना चाहता हूँ। हो सकता है वो अपने आप को किसी ऐसे रिस्की बिहेवियर्स में डालना शुरू कर दें, जैसे ड्राइविंग का है, या यहाँ पे लोग सब्सटेंस मिसयूज़ शुरू कर देती हैं, या समटाइम दे गो इनटू रिस्की बिहेवियर्स, जैसे कोई ड्रग्स वगैरह लेनी शुरू कर दी या कोई इस तरह ना। तो बाज़ वक़्त ऐसी चीज़ें बाई करना शुरू कर देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। मतलब आजकल बच्चे बहुत इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करते हैं, दे कीप ऑन बाइंग थिंग्स, यानी वो ईबे पे और बाकी जो है ना जो है ऑनलाइन जो शॉपिंग है, सम टाइम पीपल रन्स इनटू लॉट ऑफ डेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ इट। बाज़ का लोग हॉलीडेज़ बुक करवा लेते हैं कि जी मैंने जाना है, मैं तो जो है ये करना चाहता हूँ, ये उनको एहसास नहीं होता कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ये मेरे मीन से बाहर है ये चीज़ ना। तो उसको आइडेंटिफाई यही करने कि अगर आपको लगे कि घर का कोई फ़र्द है जिसको पहले में भी डिप्रेशन रहा है या डिप्रेशन नहीं रहा, और वो थोड़ा सा अनयूजुअल सा उसका बिहेवियर है कि उसमें कोई तब्दीली आ रही है कि वो बात नहीं सुन रहा और चिड़चिड़ापन उसमें आ गया है, बहुत ओवर एक्टिव है, रात को सो नहीं रहा और डिस्टर्बेंस काज कर रहा है और जो है ना झगड़े कर रहा है, और ये फिर एक्सट्रीम सिम्टम्स है बाकी के, उसमें वो समझेगा कि मैं आई एम इन टच विद गॉड, मैं स्पेशल हूँ, ग्रैंडियोज हो जाना, ये कोई देर की सिम्टम है जो आती हैं बाद में। लेकिन अक्सर औकात पहला एपिसोड मिस हो जाता है लोगों से। तो लेकिन ये कि विद टाइम एक्चुअली माँ बाप को भी, बहन भाइयों को भी पता चल जाता है कि पहले इसको इस तरह हुआ था तो ये बीमार हो गया था, तो दे एक्चुअली अंडरस्टैंड। फिर उसको मेडिसिन वगैरह देना, डॉक्टर से जल्दी जल्दी उसको चेकअप करवा लेना, आई थिंक कि ना वो अर्ली उसको जल्दी मैनेज कर लिया जाए तो फिर जल्दी रिकवरी हो जाती है। ठीक है, मतलब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तफसील से बताया। मैं अब थोड़ा आगे आपसे ये पूछूंगा कि डायग्नोस तो आपने कर लिया, हाँ जी, फैमिली ने देख लिया उसको, थोड़ा सा आपके पास ले आए, तो जब आपके पास आते हैं इस तरह के पेशेंट तो आप क्या स्टेप लेते हैं इनके लिए? हाँ जी, एक तो और फिर किस तरह से इनका जो है इलाज शुरू करते हैं? बिल्कुल, अक्सर डॉक्टर साहब इसमें ये होता है कि अक्सर ऐसी जो है ना इस जो ये यंग पॉपुलेशन की बीमारी आमतौर पे 20s-30s में शुरू होती है, ठीक, और इसमें अक्सर लोग जो है ना सब्सटेंस मिसयूज़ वगैरह साथ शुरू कर देते हैं अपने आप को, माइंड को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए। इस कल्चर में ज़्यादातर अल्कोहल, इवन इन पाकिस्तान वगैरह में भी, और कुछ लोग कैनबिस वगैरह लेना शुरू कर दें जस्ट टू काम देमसेल्व्स डाउन। तो वो जो है ना एक चीज़ को बहुत आइडेंटिफाई करना ज़रूरी, हम जो है ना करने की कोशिश करते हैं कि पहले तो मेक श्योर करें कि दे आर एक्चुअली नॉट टेकिंग एनी ड्रग्स अलॉन्ग विद इट। ठीक, उसके बाद फैमिली की एजुकेशन और पेशेंट की एजुकेशन। पेशेंट इज़ ऑफ्टन वेरी अनवेल एट दैट स्टेज, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, उनको नहीं पता चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कि दे आर नॉट एबल टू सी, उनको लगता है कि हम ठीक हैं, उनको ना नींद का पता चल रहा होता है ना हर चीज़। तो हम जो है ना एजुकेट करते हैं फैमिली को कि ये दिस इज इलनेस एंड इट्स ट्रीटेबल। तो और उनको अर्ली साइंस, उनको जो कहते हैं रिलैप्स सिग्नेचर्स, वी टेल देम अबाउट स्लीप प्रॉब्लम्स, इरिटेबिलिटी, ऑल दोज थिंग्स व्हिच आई हैव जस्ट मेंशन्ड। तो उनको बता के उसके बाद फिर जो है ना दूसरा स्लीप को, यानी पहला जो है इज़ द फर्स्ट थिंग टू टैकल एक्चुअली, कि अगर दैट पर्सन स्टार्ट्स टू स्लीप बेटर, अगर उसको नींद आना शुरू हो जाएगी, इफ़ गेट अ रेस्टफुल स्लीप, और वो थोड़ा सा आराम कर ले तो उसकी सिम्टम इंप्रूव हो जाएंगी। तो हम उनको अक्सर
थोड़ा सा सुकून वाली दवाइयाँ देते हैं, जो स्लीपिंग टैबलेट भी हो सकती है, जो मूड स्टेबलाइज़र भी हो सकता है, जो एंटीसाइकोटिक समटाइम मेडिकेशन में हम यूज़ करते हैं। तो वो यूज़ करके उससे फिर जो है ना थोड़ा सा जब वो काम डाउन होना शुरू हो जाएंगे, फिर उनको उनकी इलनेस के बारे में बताते हैं कि दिस इज़ व्हाट यू हैव। एंड दिस इज़ सरप्राइजिंगली इनफ एक्चुअली, क्योंकि आप कह रहे थे अर्लियर ऑन, लोग जो है ना वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स को अक्सर ऑन करते हुए उनको इस स्टिग्मेटाइजिंग कि मुझे कोई जहनी बीमारी है, लोग पसंद नहीं करते। लेकिन दिस इज़ अ वेरी फैशनेबल इलनेस। लोग अक्सर दे डोंट माइंड कि अगर उनको बाइपोलर हो, स्पेशली इन वेस्टर्न कल्चर। बड़े बड़े जो मशहूर किस्म के जो इनके आर्टिस्ट हैं, दे आर एक्चुअली हैव सफर्ड आर डायग्नोज फ्रॉम बाइपोलर इलनेस या मैनिक डिप्रेशन। तो अक्सर जो इनके अदाकार वगैरह ये पर्सनैलिटीज़, दे आर एक्चुअली हैव मूड फ्लक्चुएशन। मतलब जॉन क्लीज बहुत मशहूर है इनका यहाँ पे यूके में, एंड ही इज़ एक्चुअली नॉन बाइपोलर। तो उसमें जब इनका मैनिक फेज होता है, देन दे आर क्रिएटिव और ओवर एक्टिव, दे एक्चुअली डू मैनी थिंग्स, दे कंसीव न्यू ड्रामाज एंड ऑल दैट, दे फील वेरी हैप्पी। और इसी तरह चंद एक शायरों को में भी ये था प्रॉब्लम। तो उनको उनकी इलनेस के बारे में बताना कि दिस इज़ एन इलनेस एंड इट्स एन इलनेस बिकॉज इट इफेक्ट्स योर पर्सनल फंक्शनिंग। आपको मतलब अगर ये और पेशेंट्स में ये है कि दे आर हैप्पी व्हेन दे आर मैनिक, वो नहीं चाहते कि उनको उस फेज से नीचे लाए। तो ऐसे ही है, एक स्टैटिक एक स्टेट है, यू फील कि हर चीज़ जो है ना हवाओं में उड़ रहा है बंदा, और दे आर हैप्पी। तो दे डोंट वांट इट टू बी चेंज, वो नहीं चाहते ऐसा। लेकिन क्योंकि उनको उस फेज में आप कंटिन्यूसली उसको नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एक्चुअली बी इन दैट हाइपर ड्राइव में तो नहीं रह सकते ना हमेशा, तो उनको उससे नीचे आना होता है इवेंचुअली। तो फिर जो है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स, डेथ्स हो गए या फैमिली प्रॉब्लम्स हो गए या बाकी जो मैंने आपको बताया कि उनकी डिफ़िकल्टीज़ वो डेवलप होना शुरू हो जाती, तो मूड को एक स्टेबलाइज एक नॉर्मल लेवल पे रखा जाता है। तो जिसके लिए मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं। और इसमें हम यही आप जो बात पहले कर रहे थे, इसमें स्लीप हाइजीन वगैरह लोगों को बताते हैं कि स्लीप अगर किसी की डिस्टर्ब, दिस इज़ ऑफ्टन वन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम। तो उनको ऐसे मेक श्योर करते हैं कि वो प्रॉपर अपना रेस्ट लें, वो अपनी मेडिसिन लेते रहें, वो अपनी इलनेस के बारे में समझें, वो किसी घर वाले में से किसी एक ऐसे बंदे को आइडेंटिफाई करें जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि व्हेन दे स्टार्ट टू बिकम अनवेल, दे डोंट रिकग्नाइज इट। फिर उनको जो भी कहेगा उसके साथ वो लड़ाई शुरू करेंगे कि जी आप तो हमें वैसे ही कह रहे हैं, मैं तो वैसे ही रेडियो सुन रहा हूँ या ये म्यूज़िक सुन रहा हूँ, ये जो कर रहा हूँ, इसमें क्या एबनॉर्मेलिटी है, मैं तो थोड़े से पैसे खर्च कर लिए, क्या इसमें एबनॉर्मेलिटी, मैंने गाड़ी ले ली, क्या बड़ी तूफान आ गया। तो दे डोंट अंडरस्टैंड। तो उनको कोई ऐसा जो है ना घर में एक ट्रस्टिंग फ़र्द जो उनको बताए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यू नीड टू सी अ डॉक्टर, और मे बी यू नीड टू गो ऑन बैक ऑन योर मेडिकेशन, योर मेडिकेशन नीड टू बी एडजस्टेड। उनकी थोड़ी सी मेडिसिन हम एडजस्ट कर देते हैं। एक और जो चीज़ इसमें की जाती है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ज़्यादा उधर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं, वो साइकोथेरेपी भी है। साइकोथेरेपी से अगेन उनको बताया जाना कि आपकी इलनेस क्या है, इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, और इसमें डिप्रेशन में कैसे प्रेजेंट करती है, हाई मूड में कैसे प्रेजेंट करती है। तो साइकोलॉजी एज अ रोल क्या करना चाहिए उनको, क्या करना चाहिए। हाँ जी, ठीक। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे प्रोग्राम का आखिरी 1 मिनट बाकी बचा हुआ, तो मैं आपसे आखिर में रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारी कम्युनिटी के लिए कोई मैसेज देना चाहें आप तो प्लीज़। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे बाकी इलनेसेस हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बाइपोलर इज़ लाइक वन ऑफ दोज इलनेसेस जो ट्रीटेबल है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको आइडेंटिफाई किया जाए, और आइडेंटिफाई करके तो उसके लिए हेल्प सीख की जाए कि डॉक्टर को जाके मिला जाए। आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शुड बी जीपी के पास जाइए। वो आपको बताएंगे कि या तो आपको ख़ुद कोई मेडिसिन दे देंगे, आपको जो है ना वो आपका चेकअप कंप्लीट करके, या फिर आपको साइकेट्रिस्ट के पास भेजेंगे। ये काबिल इलाज है, और इसका इलाज करने से मतलब ये है कि यू फंक्शन नॉर्मली। तो उसमें जो है ना किसी को ऐसे डीप जो है ना आइसोलेशन में सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज मौजूद है। और मैनी पीपल एक्चुअली हैव दिस प्रॉब्लम एंड वी ट्रीट देम सक्सेसफुली। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत इंतहाई मशकूर हैं कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने इंतहाई अपने कीमती टाइम में से हमारे नाज़रीन के लिए टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको तशरीफ़। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जा रहा है। आज हम बात कर रहे थे बाइपोलर मैनिक डिप्रेशन के ऊपर। डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से आपको जो है वो बताया और बात की। मैं थोड़ा सा प्रोग्राम में आखिर को समराइज़ करके डॉक्टर साहब की बातों को और आपसे इजाज़त लूँगा। बाइपोलर, सबसे पहले तो मैं ये अपने नाज़रीन से ख़ास तौर से अपने जो कम्युनिटी में पाकिस्तान के हमारे व्यूअर हैं जो पाकिस्तान में हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, और इसके अलावा जो है यूके में भी जितने व्यूअर हैं, अपनी ख़ास कम्युनिटी से जिनमें हमारे ये स्टिग्मा मौजूद है
कि जी हम जहनी बीमारियों के वैसे कोई अगर फिज़िकल बीमारी हो तो उसके लिए तो हम बहुत जल्दी डॉक्टर से रब्ता करते हैं और हेल्प लेते हैं। जिस तरह से कोई जहनी फिज़िकल इलनेसेस होती हैं, दिल की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, या आपको हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, इन सब बीमारियों के लिए भी आपको डॉक्टर्स के मशवरे की, एक्सपर्टी की ज़रूरत होती है। इसी तरह जहनी बीमारी भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो जा रही हैं। तो जब आपको जहनी बीमारी की वजह से आप इफ़ेक्ट हो रहा है, इसका रिकग्नाइज़ करना, इसके लिए हेल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा कम्युनिटी में बाज़ औक़ात ये कंसेप्ट है ख़ासतौर से पाकिस्तान में कि जी अगर किसी को कह दें कि जी आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं या दिमागी डॉक्टर को दिखाएं, तो लोग समझते हैं कि जी कम फॉरवर्ड नहीं आते और अपनी जहनी बीमारियों को और एक्सेप्ट नहीं करते और इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। तो इसमें यही है, डॉक्टर साहब का मैसेज यही था आप लोगों के लिए कि आप अपने खामोशी से सफ़र मत करें और इसके लिए हेल्प अवेलेबल है। अब आजकल तो पाकिस्तान में भी बेशुमार हेल्प अवेलेबल हैं, बेशुमार स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स आ चुके हैं, बेशुमार जहनी बीमारियों के हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं जहां पर आपको कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट यहां से ट्रेन करके कितने लोग गए हैं। और यूके के अंदर तो हम चूँकि यहाँ रहते हैं, जो नाज़रीन हमारे यहाँ यूके के अंदर हैं उनके लिए तो बेशुमार यहाँ पर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि फ़र्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका GP होता है। अपने फैमिली डॉक्टर, जनरल प्रैक्टिशनर से आप रब्ता करें और उससे डिस्कस करें कि जी आपके बच्चे में, आपके फैमिली के या किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ज़रूर हेल्प हासिल करें। उन्हें बताएं कि जी इस तरह से आपकी लाइफ जो है इफेक्ट हो रही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा, जैसे डॉक्टर साहब ने बाइपोलर के सिम्टम बताए, तो उनमें से कोई अब किसी फैमिली में आप नोटिस करें अनयूजुअल सिम्टम्स हों, जहनी बीमारी का कोई ऐसी नोटिस करें जिससे बच्चे की एक्टिविटी इफेक्ट हो रही। अगर आप हेल्प नहीं लेंगे, मदद नहीं लेंगे, बच्चे की तालीम पे इफेक्ट पड़ेगा, उसका कैरियर भी ख़राब हो सकता है। क्योंकि जब इस तरह की जहनी बीमारी हो तो उसके लिए उसका इलाज होना, उसकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेना, स्पेशलिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप इसको आइडेंटिफाई करके उसका इलाज जो है ताकि फौरी तौर पर शुरू हो जाए। तो इसी के साथ आपका अगले नेक्स्ट वीक डॉक्टर नाज़रीन, मैं चूँकि छुट्टी पर हूँ तो प्रोग्राम लाइव शो तो आप नहीं हो पाएगा, तो इंशाल्लाह जो है आप जो है वो रिकॉर्डिंग प्रोग्राम इसी प्रोग्राम की नेक्स्ट वीक जो है वो रिकॉर्डिंग चलेगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत अल्लाह हाफ़िज़।